जंग में यार्स मिसाइल के इस्तेमाल की खबरों के बीच रूस और यूक्रेन का एक दूसरे पर पलटवार जारी है। रूस ने डोनेस्क में ताजा हमला किया और यूक्रेन के मोर्चे पर अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया। वहीं यूक्रेन ने मारियोपोल में बमबारी की है। साथ ही कई दूसरे रूसी इलाके में भी यूक्रेन ने जमकर हमला किया है। देखिए। ढाई साल से भी लंबा वक्त और जंग जारी। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध हर दिन खतरनाक होता जा रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया है और वो तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले भी तेज कर दिए हैं। न सिर्फ ग्राउंड एक्शन बढ़ा है, बल्कि रूसी फाइटर जेट और मिसाइल हमलों में भी तेजी आई है। रूस यूक्रेन के मोर्चे पर लगातार अपने सैनिकों की तैनाती को भी बढ़ा रहा है। रूसी फौज उन इलाकों पर अब कब्जा जमा रही है जहां अब तक यूक्रेन ने कब्जा जमा रखा था। ऐसे कई इलाके हैं जिन्हें रूस ने यूक्रेन से दोबारा हासिल कर लिया है। इन इलाकों में डोनेट्स्क, खार्किव, खेरसॉन, लुहांस्क, माइकोलाइव और जेपोरोजिया जैसे इलाके शामिल हैं। इन इलाकों पर रूस का कब्जा बताता है कि जंग में अब वो अपनी पकड़ को मजबूत बना रहा है। रूसी सेनाएं तेजी से दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ रही हैं। रूस की सेना अब राजमार्ग T0504 से मात्र 6 किलोमीटर दूर है, जो पूरे क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों के लिए एक प्रमुख आपूर्ति मार्ग है। इस इलाके पर कब्जे से रूसी सेनाओं को पश्चिम, पूर्व या दोनों तरफ से हमला करने में मदद मिलेगी। हालांकि यूक्रेनी फौज हाथ पर हाथ धरे बैठी है, ऐसा भी नहीं है। यूक्रेनी सेना भी लगातार रूस पर पलटवार कर रही है। यूक्रेनी फौज ग्राउंड एक्शन के दौरान रूसी फौज को करारा जवाब दे रही है, तो उसकी वायुसेना भी रूसी इलाकों पर जबरदस्त बमबारी कर रही है। इसी कड़ी में यूक्रेनी फाइटर जेट ने मारियोपोल में हमला किया है। मारियोपोल एयरपोर्ट के पास यूक्रेनी एयरफोर्स ने बमबारी की है। यूक्रेन की एयर स्ट्राइक के बाद मारियोपोल एयरपोर्ट के पास धुएं का गुबार उठता देखा गया। शुक्रवार दोपहर को मारियोपोल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई धमाकों की आवाज सुनी गई। यहां रूस ने अपने S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं, लेकिन यूक्रेन की मिसाइलें इन्हें चकमा देने में कामयाब रहीं। अब जरा ये 4 तस्वीरें देखिए। ये रूस के रोस्तोव इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ भी यूक्रेन ने हवाई हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के कई ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है, जिसके बाद आग और धुएं का गुबार उठता देखा गया। यूक्रेन लगातार रूस की ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन अपने हमले में ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन की सेना को कई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें दी हैं। इस मिसाइल से यूक्रेन को रूसी बलों के खिलाफ एक कड़ी जवाबी कार्रवाई और लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता हासिल हो गई है। हालांकि अभी यूक्रेन इसका इस्तेमाल उन इलाकों में ही कर रहा है जहां रूस ने कब्जा जमाया हुआ है।
ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसमें स्टील्थ क्षमताएं भी हैं, यानी ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की ताकत रखती हैं। इस मिसाइल को ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। आमतौर पर इसे हवा से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल की खासियत और ताकत भी जान लीजिए। स्टॉर्म शैडो मिसाइल की स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल के पास 250 किलोमीटर की फायरिंग रेंज है। इस मिसाइल में 450 किलोग्राम का वॉरहेड लोड किया जा सकता है। इस मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम है और ये 5 मीटर लंबी है। पूर्वी यूक्रेन के जितने हिस्से पर रूस ने कब्जा जमाया हुआ है, उस पर स्टॉर्म शैडो सटीक हमला करने की क्षमता रखती है। फिलहाल यूक्रेन ऐसे ही इलाकों में हमला कर रहा है। हालांकि ब्रिटेन ने चंद रोज पहले ये कहा था कि यूक्रेन रूस के अंदर तक हमला करने की क्षमता वाली उसकी स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। ढाई साल से भी लंबा वक्त और जंग जारी। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध हर दिन खतरनाक होता जा रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया है और वो तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले भी तेज कर दिए हैं। न सिर्फ ग्राउंड एक्शन बढ़ा है, बल्कि रूसी फाइटर जेट और मिसाइल हमलों में भी तेजी आई है। रूस यूक्रेन के मोर्चे पर लगातार अपने सैनिकों की तैनाती को भी बढ़ा रहा है। रूसी फौज उन इलाकों पर अब कब्जा जमा रही है जहां अब तक यूक्रेन ने कब्जा जमा रखा था। ऐसे कई इलाके हैं जिन्हें रूस ने यूक्रेन से दोबारा हासिल कर लिया है। इन इलाकों में डोनेट्स्क, खार्किव, खेरसॉन, लुहांस्क, माइकोलाइव और ज़ेपोरिज़िया जैसे इलाके शामिल हैं। इन इलाकों पर रूस का कब्जा बताता है कि जंग में अब वो अपनी पकड़ को मजबूत बना रहा है। रूसी सेनाएं तेजी से दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ रही हैं। रूस की सेना अब राजमार्ग T0504 से मात्र 6 किलोमीटर दूर है, जो पूरे क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों के लिए एक प्रमुख आपूर्ति मार्ग है। इस इलाके पर कब्जे से रूसी सेनाओं को पश्चिम, पूर्व या दोनों तरफ से हमला करने में मदद मिलेगी। हालांकि यूक्रेनी फौज हाथ पर हाथ धरे बैठी है, ऐसा भी नहीं है। यूक्रेनी सेना भी लगातार रूस पर पलटवार कर रही है। यूक्रेनी फौज ग्राउंड एक्शन के दौरान रूसी फौज को करारा जवाब दे रही है, तो उसकी वायुसेना भी रूसी इलाकों पर जबरदस्त बमबारी कर रही है। इसी कड़ी में यूक्रेनी फाइटर जेट ने मारियुपोल में हमला किया है। मारियुपोल एयरपोर्ट के पास यूक्रेनी एयरफोर्स ने बमबारी की है। यूक्रेन की एयर स्ट्राइक के बाद मारियुपोल एयरपोर्ट के पास धुएं का गुबार उठता देखा गया। शुक्रवार दोपहर को मारियुपोल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई धमाकों की आवाज सुनी गई। यहां रूस ने अपने S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं, लेकिन यूक्रेन की मिसाइलें इन्हें चकमा देने में कामयाब रहीं। अब जरा ये 4 तस्वीरें देखिए। ये रूस के रोस्तोव इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ भी यूक्रेन ने हवाई हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के कई ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है, जिसके बाद आग और धुएं का गुबार उठता देखा गया। यूक्रेन लगातार रूस की ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है।
यूक्रेन अपने हमले में ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन की सेना को कई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें दी हैं। इस मिसाइल से यूक्रेन को रूसी बलों के खिलाफ एक कड़ी जवाबी कार्रवाई और लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता हासिल हो गई है। हालांकि अभी यूक्रेन इसका इस्तेमाल उन इलाकों में ही कर रहा है जहां रूस ने कब्जा जमाया हुआ है। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसमें स्टील्थ क्षमताएं भी हैं, यानी ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की ताकत रखती हैं। इस मिसाइल को ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। आमतौर पर इसे हवा से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल की खासियत और ताकत भी जान लीजिए। स्टॉर्म शैडो मिसाइल की स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल के पास 250 किलोमीटर की फायरिंग रेंज है। इस मिसाइल में 450 किलोग्राम का वॉरहेड लोड किया जा सकता है। इस मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम है और ये 5 मीटर लंबी है। पूर्वी यूक्रेन के जितने हिस्से पर रूस ने कब्जा जमाया हुआ है, उस पर स्टॉर्म शैडो सटीक हमला करने की क्षमता रखती है। फिलहाल यूक्रेन ऐसे ही इलाकों में हमला कर रहा है। हालांकि ब्रिटेन ने चंद रोज पहले ये कहा था कि यूक्रेन रूस के अंदर तक हमला करने की क्षमता वाली उसकी स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है।